हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की अगली कड़ी में उसके एक महत्वपूर्ण भाग वर्ब के बारे में अध्ययन कर दें। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ए वर्ब, आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज सम वर्क और एक्शन। एक क्रिया वह शब्द है जो कुछ कार्य अथवा क्रिया को दिखाता है। यह दो शब्दों से भी मिलकर बना हो सकता है। ए वर्ब में बी इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क्स एज वर्ब। एक क्रिया शब्दों के समूह में हो सकती है जो क्रिया के कार्य को करते हैं, यानी एक से अधिक भी शब्द आते हैं एक साथ मिल करके जो कि क्रिया का कार्य करते हैं। जैसे कि वह होता है फ्रेजल वर्ब, जैसे गो ऑन जारी रखना, गिव अप त्याग देना इत्यादि शब्द भी आते हैं। आइए उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के उदाहरण। ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है। शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। यहाँ पर गो में ES जोड़ दिया गया, चूँकि यहाँ सी एक वचन का करता है इसलिए क्रिया को भी एक वचन की बनाया गया है। शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। अगला है आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, मैं मैदान में खेल रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई के साथ एम सहायक क्रिया लग गया है और मुख्य क्रिया में ING जुड़ गया है। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, मैं मैदान में खेल रहा हूँ। अगला है यू कैन क्रॉस द रिवर, आप नदी पार कर सकते हैं। कैन यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज है, यहाँ पर वो शक्ति को बताता है और ये क्रॉस का मतलब होता है पार करना। यू कैन क्रॉस द रिवर, यानी यहाँ शक्ति को बता रहा है कि आप नदी पार कर सकते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, प्ले का मतलब खेलना, कैन का मतलब सकना, गो मीन्स जानना, क्रॉस मीन्स पार करना। ये सब कुछ उदाहरण हैं। आइए हम इनके काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। आइए हम उनको एक वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया, यानी इसमें एक कर्म होना अनिवार्य है, कम से कम एक कर्म तो होना ही चाहिए। जैसे यू राइट ए लेटर, यहाँ पर लेटर जो है वो कर्म है, किसका है? राइट शब्द का, यानी राइट एक वर्ब है, उसका लेटर जो है ये वो कर्म है। यू राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अगला है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे यू रीड, तुम पढ़ते हो, यानी यू रीड यहाँ पर पूरा सेंटेंस, यानी आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ हुआ आप पढ़ते हैं या तुम पढ़ते हो। अगला है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग का मतलब, हेल्प का मतलब सहायता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रियाएं जैसे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर इज जो है वो सहायता कर रहा है किसकी? रीडिंग की। यहाँ पर रीड माने पढ़ना और इज जो है वो सहायक क्रिया है और रीड मुख्य क्रिया है। रीड में ING जुड़ गया है ये, या ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के कुछ प्रकार हैं। आइए इनके प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है कि ये जो है एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं, ये वाक्य में मॉडल का कार्य करती हैं। जैसे कैन, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए, या कैन का मतलब होता है सकना। मे का मतलब भी
ये परमिशन के लिए होता है, परमिशन मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए। मे का पास्ट टेंस माइट, कैन का पास्ट टेंस कुड, विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का पास्ट टेंस शुड, मस्ट मतलब होता अवश्य, नीड माने जरूरत, आवश्यक, आट टू का मतलब चाहिए, इटसेट्रा यानी इत्यादि। ये सभी जो हैं मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं आपके बी वर्ब्स। बी वर्ब्स के अंतर्गत तो आपके आते हैं बी, हैव और डू। बी वर्ब्स यानी इनको कहते हैं बी वर्ब्स। बी वर्ब्स के अंतर्गत बी, हैव, डू। बी के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन इत्यादि आते हैं। मुख्यतः इज, एम, आर, वाज, वेयर हैं। अगला है हैव। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, हैविंग इत्यादि हैं। मुख्यतः हैज, हैव, हैड हैं। तीसरा है डू। डू, डज, डिड ये मुख्य हैं, यानी बी वर्ब के अंतर्गत बी, हैव, डू आते हैं। इस तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों जो हैं ये सहायक क्रिया के दो भाग हैं। आइए और भी सहायक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लें। चौथा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है ये जोड़ने का कार्य करती है। किसको किसको जोड़ती है? ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसमें ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में नहीं, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ये जोड़ने का काम ये वर्ब करता है। जैसे ही इज़ बॉय, ही इज़ बॉय यानी यह ही और बॉय यानी दोनों को जोड़ने का काम इज कर रहा है। तो यहाँ पर इज जो है लिंकिंग वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को यह योजक का कार्य यानी जोड़ने का कार्य करती है। ये अगला है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती हैं जो सीमित होती हैं, जो कि कर्ता के सब्जेक्ट के हिसाब से आती हैं और टेंस के हिसाब से आती हैं। यानी एक वचन का अगर कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो एक वचन की क्रिया लगेगी और टेंस के अनुसार इसका परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे है ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है। यानी यहाँ फाइनाइट वर्ब ये है। कौन है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब यहाँ पर आपका है रीड में यस जुड़ गया, यानी यह सीमित क्रियाएं हैं, यानी ये अपने कर्ता के अनुसार ही आई हैं। रीड में यस जुड़ गया है, सब्जेक्ट एक वचन का है, इसलिए हो गया रीड्स। ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट के अनुसार आई है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट के और वचन, सब्जेक्ट के और वचन के और टेंस के अनुसार नहीं होती हैं, ये इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, असीमित क्रियाएं। इसके अंतर्गत आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी आपके तीन आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि यहाँ पर लिखना लंबा हो जाएगा। अगला है जिरंड। जिरंड के अंतर्गत आता है मुख्य क्रिया में जब आईएनजी जोड़ दिया जाता है उसको जिरंड बोलते हैं और वो क्रिया का काम करने लगती है, यानी वर्ब का काम करने लगती है। अगला है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में यानी मुख्य क्रिया के पहले टू लगाया जाता है तो फाइनाइट वर्ब कहलाता है और वो क्रिया का एक कार्य करने लगता है। तो इस तरह से पार्टिसिपल में आप नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव आ गए। अगली क्रिया है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वह क्रियाएं, वह शब्द समूह क्रियाएं, यानी इसमें दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिल करके वो क्रिया का कार्य करने लगते हैं। जैसे गो ऑन, गो ऑन यानी यहाँ पर गो क्रिया है, ऑन प्रीपोजिशन, अब दोनों मिल गए तो ये क्रिया का कार्य करने लगे। गो ऑन मतलब जारी रखना। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। यहाँ पर गिव अप, दो वर्ड मिल गए, ये क्रिया का कार्य करने लगे तो गिव अप यानी
त्याग देना। ये हो गया फ्रेजल वर्ब। इस तरह से हम क्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।